हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 27 अगस्त और मार्केट प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे फॉर 30 अगस्त। क्या रहने वाले हैं लेवल्स, मार्केट किस तरह मोमेंटम करने वाली है, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे स्टॉक के बारे में और मैं स्टॉक जो आपको बताऊंगा रेकमेंड करूंगा उसके बाइंग पी और सी हमको कौन सा करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ हीट मैप। देखिए हीट मैप जो है बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव में है। पूरी मार्केट सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं पॉजिटिव में हमको दिखाई देंगे। इट्स वेरी क्लियर एट द मार्केट आगे की तरफ मोमेंटम करने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि मार्केट किस तरफ आगे बढ़ेगी। मैं आपको अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं थे बैंक निफ्टी के अंदर, बट मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहने की वजह से बैंक निफ्टी को भी एक अच्छा सपोर्ट था और बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में है जैसे कि हम सबको पता है, और वो उसी रेंज में रही। HDFC की अगर हम बात करें, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों देखिए थोड़े ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट ओवरऑल ठीक ठाक हैं। कोटक बैंक और एक्सिस बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और अगर आप यहाँ पे एक बैंक देखें, बंधन बैंक जो न्यू रिसेंटली ऐड हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, दूसरा बैंक हट के, तो वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। रही बात AUB बैंक की, AU बैंक ने 4% का लगभग मार्केट में पूरा अक्रॉस, जो क्योंकि ज़्यादा हैवी वेट नहीं है ये, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने 0.85% में गिरावट है, बट नॉर्मल है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं, बट ओवरऑल सेक्टर जो है पूरा ग्रीन में है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, इसमें निफ्टी की बात करें और सेक्टर वाइज हमने देख ही चुके हैं कि ज़्यादातर सब ग्रीन में थे, तो यह लेवल्स ऐसे क्यों बने। इन्फोसिस रेड में क्यों है, एक रीज़न उसका, इसने अपने रेजिस्टेंस को, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया था और ये आगे बढ़ने के लिए ये कंसोलिडेट हो रहा है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे आपको ये रेड दिख रहा है। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं मार्केट जो है बहुत ही कंफर्ट जोन में है और हम लोग ये कह सकते हैं कि आगे न्यू लेवल जो बनने वाले हैं बहुत इजीली हम लोग अचीव हो जाएंगे अगर हम सही तरीके से एंटर करें। चलिए सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हम लोगों के सामने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोल रखा है। उससे पहले मैं आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ। देखिए इंडिया विक्स के जो मैंने लेवल आपको पिच ये मंथ के स्टार्टिंग में, क्योंकि कल भी देखिए एक न्यू मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, मतलब प्रॉपर तरीके से वीक भी नया है और वैसे तो नया कॉन्ट्रैक्ट सेप्टेम्बर का चालू हो चुका है, बट हम लोगों के लिए ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि अब जो ये जो इसने मेंटेन किया था। देखिए मैंने 1 आवर का आपको पहले 1 डे पे दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने जो ये प्लेस किया था, आपको याद होगा, ये मैंने 3 अगस्त को मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया था कि ये लेवल जो है वहाँ बने हुए हैं। सो नाउ हम लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अब जो न्यू लेवल्स बनने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी न्यू स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए इसने अपने आप का सपोर्ट किया है कि अब ये न्यू लेवल्स कहाँ बनेंगे। अब मैं इसको आज ही मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग कल से न्यू लेवल्स देखें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर नहीं है, हैमर है। मार्केट ऊपर के नीचे की तरफ जाने के बाद ऊपर की तरफ पुल अप हुई है। अगर आप ठीक से ज़रा समझ सकते हो इसको तो आपको समझ में आएगा। लेवल जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं। हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 17,722 का लेवल मार्केट ने फ्राइडे को टच किया। ऑल टाइम हाई है निफ्टी का और बैंक निफ्टी अभी तक पहुंची नहीं है उस लेवल पे। रीज़न उसके बहुत सारे हैं। मैं आपको फ़िलहाल ये बता देना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा हमारे वीडियो का, कि हो सकता है कि कल बहुत अच्छे तरीके से गैप अप हम लोग को देखने मिले, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिविटी में गई हुई है और ब्रेकआउट भी हो सकता है, या ये भी हम देख सकते हैं कि हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए अक्रॉस द मार्केट एंड अक्रॉस द सेक्टर्स, क्योंकि ओवरऑल जो कंट्रीज़ की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है मार्केट सिचुएशन। बिकॉज हम लोग के रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके वजह से मार्केट में थोड़ा अनस्टेबिलिटी बरकरार है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करे, उसके बाद जो है बेरिश मूव में आ जाए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इतनी जल्दी से बेरिश मूव में नहीं आने वाली, ट्रेंडिंग नहीं बनेगी इन शॉर्ट। अब हम आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा क्लियर
नहीं दिख रहा। रीज़न उसका ये है कि ये कोई ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा। अगर आप यहाँ देखें, इसका ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो 37,700 की रेंज में अभी लगभग 1000 पॉइंट पीछे है। देखिए, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिस दिन लगेगा, क्योंकि 36,000 की कंपनी है और अप्रॉक्सीमेटली 2% 2 दिन के अंदर तो 1000%, 700%, क्योंकि कल से वॉलिटिलिटी ओपनली कम होने वाली है। रीज़न उसका आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अब जो मार्जिन लगने वाला है वो आपको 100% लगाना है। तो दैट्स द रीज़न हम लोग को न्यू लेवल देखने समझ में आएंगे। निफ्टी के अंदर भी न्यू स्टॉक सेम वेटेज के जो कंपनीज निकली हैं वही कंपनीज ऐड हुई हैं। दैट्स द रीज़न ओवरऑल मार्केट के अंदर थोड़ा सा कल मोमेंटम के अंदर फ़र्क देखने मिलेगा। जो कल हम लोग मार्केट जो कल थी 27 को, उसके अंदर भी एक मोशन बना हुआ था, बट अब वो मोशन जो है थोड़ा स्टेबल होगा और कल और अच्छे से स्टेबल होके मार्केट के अंदर में जो न्यू स्टॉक्स मैंने आपको जो परसों की वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो 5 न्यू कंपनीज आई हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ कि मार्केट का जो सिनेरियो है हम लोगों के लिए क्या बनने वाला है। मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट 2 सितंबर की जो एक्सपायरी है, फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, वो रहेगी 2 सितंबर को। तो उसके हिसाब से अगर हम पीसीआर की अगर हम बात करें तो पीसीआर इज़ नोन एज कॉन्टिन्यूइंग व्यू, और ये जो व्यू होता है इसके ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट वहीं से रिवर्स ले लेती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि मार्केट 1.5 तक भी गई और उसके बाद रिवर्स नहीं हुई। मार्केट बुलिश जाने के बाद 16,000 क्रॉस करके 16,700 पर पहुँच गई है। तो अभी मार्केट को जो बैकवर्ड जाने का जो सिनेरियो है इतना आसान नहीं दिख रहा। अब हम ये कह सकते हैं कि यस, अगर हम ओवरऑल मार्केट को समझें तो ये हम लोग ये कह सकते हैं, जी हाँ, लेवल जो है ऐसे ही बने रहने वाले हैं। अगर आप देखिए जो राइटिंग हुई हुई है, ओवाई बिल्डअप हुआ है, वो देखिए पी साइड में ज़्यादा हुए हैं। पी साइड की राइटिंग का मतलब ये है कि मार्केट बुलिश ज़्यादा हुई हुई है कंपेरेटिव टू कॉल साइड में। ये है लेवल्स अभी हम लोग को समझने के लिए। अब मैं अगर बैंक निफ्टी दिखाऊँ तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 1 का भी लेवल नहीं क्रॉस हुआ है, 1 ही कहा जाएगा, बट 1 का लेवल भी हमने नहीं दिख रहा है, 0.95 दिख रहा है। मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट अगर अक्रॉस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए तो बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने हैं बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए कंपेरेटिव टू निफ्टी। अगर हम ऑप्शन चेन को ज़रा समझें, OCA जो हम लोग का स्पेशल टॉपिक रहता है, अगर हम यहाँ पे देखें 26,000 के रेंज में 16,700 पे अगर आप देखें तो 70,000 की रेंज में लगभग ओवाई बिल्डअप हुआ है। अगर मार्केट जो है आगे की तरफ रिवर्स ले लेती है तो हम लोग जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जी हाँ, लेवल्स अब टूटने वाले हैं और अच्छे तरीके से मार्केट बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो जो एक प्रीमियम बना हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 144 रुपीज़ का, ये इतने जल्दी से इसको भी डीके होना है। और यहाँ पे अगर हम देखें इन द मनी का फर्स्ट अगर देखें तो 24 रुपीज़ का है और इस तरफ देखें तो 120 रुपीज़ का, लगभग 600% का फ़र्क है। आप समझ सकते हैं कि लेवल जो है मार्केट जो है इतनी आसानी से जो है पुट साइड में नहीं रहने वाला। अभी हम लोगों के लिए लेवल्स, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल गिर जाएगी या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जी नहीं। कल थोड़ा मोमेंटम देखना होगा, मार्केट किस तरह मूव करती है। जब तक ट्रेंड समझ में ना आए मार्केट में एंटर मत करिएगा। आगे मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि हम लोग के ज़्यादातर जितने भी लेवल्स मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स के लिए, आप जो है हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा, और जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करेंगे मैं आपको वीडियो के अंदर शेयर कर दिया करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई हो। और आपको मैं डेटा दिखाने वाला था, जस्ट मोमेंट आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, FI डेटा। देखिए जो डेटा हमारे पास अभी आया है, अवेलेबल है, वो डेटा ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जो पोजीशंस बनी हुई हैं नेट फ्यूचर के अंदर, अगर हम ओवरऑल फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर FI जो है बुलिश हैं, और कंपैरेटिव टू नेट कॉल के अंदर हम देखें तो नेट कॉल के अंदर भी बुलिश हैं। कॉल के अंदर बुलिश होने का मतलब समझते हैं, आप समझ जाइएगा। आपको मैं ओवरऑल बुलिश बेरिश मूव समझा दूंगा इसको समझाने की, एक्सप्लेन करने के बाद। और हम अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में जो न्यू पोजीशन ऐड हुई हुई हैं सेलिंग साइड के अंदर, पुट साइड में सेलिंग साइड में पोजीशन ऐड होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या है, बुलिश है। ओवरऑल अगर हम आज का मतलब जो 27 की जो डेट है उसका अगर हम समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल जो नेट जो इसका FI का डेटा है आज के लिए पॉजिटिव है, बट कल के कंपैरिजन में ये बेरिश गए हुए हैं। मतलब ये है इसका, अगर इसको आप इससे कैलकुलेट करें क्योंकि वीकेंड था और ये न्यू लेवल्स भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है। क्योंकि जो ओवरऑल जो पोजीशन बना रखी है वो है प्रोज ने बना रखी है और क्लाइंट भी नेगेटिव में चले गए हैं।
और तो ये जब क्लाइंट नेगेटिव में जाते हैं तो हमको पता है ये बहुत अच्छे से कि ये लेवल्स कहाँ जाते हैं, क्योंकि जो मेन जो कमाई होती है, जो इन अर्निंग होती है, वो रिटेल क्लाइंट से ही होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो समझ में आई हो। नहीं समझ में आई हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।